गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद अमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। 10 मिनट शो, इस सेशन का नाम 10 मिनट शो क्यों रखा गया है उसका रीजन आपको आगे वीडियो में कंप्लीट में पता चल जाएगा कि इसका 10 मिनट शो, इस सेशन का नाम या इसका सीरीज का नाम 10 मिनट शो क्यों रखा गया है। अगर हम बात करें एसएससी की, रेलवे की या एनटीपीसी की या और कोई ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और गवर्नमेंट जॉब जितने भी एग्जाम कराती है, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जीके का एक अच्छा खासा पोर्शन रहता है और जीके में टॉपिक रहता है साइंस का। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के भी क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। और वहीं अगर हम रेलवे की बात कर लें, रेलवे की कोई भी वैकेंसी हो जिसमें ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, उसमें साइंस की पीवाईक्यू का अच्छा खासा रोल होता है। यानी साइंस के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो अप्रॉक्स 15-20 क्वेश्चन जो होते हैं वो अप्रॉक्स आते ही है। ठीक है, तो इसी की कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के पीवाईक्यू के यूनिट एंड डायमेंशन की क्लास नंबर 1, जो आपको पर डे 8 बजे ये क्लास देखने को मिलने वाली है, जिसमें हम लोग 10 मिनट में बहुत बेहतरीन बेहतरीन पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। अब इस सेशन का मजा तो आप जब भी देख पाएंगे जब ये पूरा सेशन देखेंगे, एंजॉय करेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि सेशन कैसा है और इसे रेगुलर करना है कि नहीं करना है। वो चीज़ तो आप कंप्लीट देखने के बाद ही डिस्कस कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के पीवाईक्यू के यूनिट एंड डायमेंशनल चैप्टर की। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि विद्युत धारा जो होती है हमारे पास, क्या विद्युत धारा की एसआई क्या, एसआई जो है इकाई क्या है, यानी हमें बताना है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होगी? तो क्या होगी? एम्पियर होगी, वॉट होगी, या कूलाम होगी, या जूल होगी। तो हमें एसआई यूनिट जो बतानी है वो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट बतानी है, क्या होगी? एम्पियर होगी, वॉट होगी, या कूलाम होगी, या फिर आपकी होगी जूल। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर हमें मिल गया, क्या है इसका? एम्पियर। लेकिन अगर हम वहीं पे वॉट की बात करें तो वॉट किसकी होती है? तो अगर हम वॉट की बात करें तो वॉट होती है पावर की। वॉट किसकी होती है? वॉट होती है पावर की। किसकी होती है? पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट। वहीं अगर हम कूलाम की बात करें तो कूलाम किसकी होती है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और वहीं अगर हम जूल की बात करें तो ये एनर्जी की होती है। किसकी होती है? एनर्जी की होती है। ठीक है, तो अगर हम विद्युत धारा की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? एम्पियर। वॉट होती है पावर की, कूलाम होती है इलेक्ट्रिक करंट की, और जूल होती है एनर्जी की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो हमें यह बताना है कि इनमें से किसकी इकाई जो है वो ऊर्जा की इकाई के समान है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट एज द एनर्जी। इनमें से कौन है जिसकी यूनिट सेम है एनर्जी के बराबर? तो किसकी होती है? फोर्स की, वर्क की, या डेंसिटी की, या पावर की। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि किसकी जो होती है वो सेम होती है, सेम यूनिट होती है एनर्जी के बराबर। तो किसकी होती है? तो वो राइट आंसर है वर्क। जो वर्क होता है उसकी यूनिट जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, अब होती क्या है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसकी क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। जो फोर्स की होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन होती है। अगर वहीं हम वर्क की बात कर लें तो वर्क की क्या होती है? ये तो फोर्स की होगी न्यूटन, वर्क की क्या होगी? जूल होगी। वर्क की क्या होगी? जूल। और एनर्जी की भी क्या होती है? एनर्जी की भी जूल होती है। एनर्जी की भी क्या होती है? जूल। एनर्जी की भी जूल होती है और वर्क की भी जूल होती है। ठीक है, और फोर्स की क्या होती है? न्यूटन होती है। पावर की हम लोग बात कर ही चुके हैं। पावर की क्या होती है? पावर की होती है वॉट। वॉट किसकी होती है? पावर की होती है। ठीक है, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम मीटर क्यूब। ये होती है किसकी? डेंसिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि
1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, हाउ मैनी किलोमीटर आर देयर इन 1 मीटर। तो 0.01, 0.0001, 0.1 और 0.001। तो यहाँ पे एक बात समझना, 1 किलोमीटर की अगर हम लोग बात करें तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। और वहीं अगर 1 मीटर में तुम्हें निकालना हो तो क्या करोगे, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000, यही तो होगा। जब ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.001। ठीक, तो ये निकल के आएगा। अब ये वाला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 और यही इसका आंसर है। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा था हाउ मैनी किलोमीटर आर देयर इन 1 मीटर, तो कितने हो जाएंगे, 0.001। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप ब्रिटिश के इंच को एसआई इकाई में परिवर्तन करते हैं तब यह फिलिंदिग्लैंड सेंटीमीटर बन जाता है। When you convert an inch from British to SI unit, it become फिलिंदिग्लैंड सेंटीमीटर। तो ये कितना बन जाता है, 25.4, 12 या 0.254 या 2.54। तो जब हम क्या करते हैं, व्हेन यू कन्वर्ट एक इंच को ब्रिटिश एसआई यूनिट से कंपेयर करते हैं तो ये 2.54 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2.54 सेंटीमीटर में ये कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज, विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, टेस्ला है, एम्पियर या मीटर है, वोल्ट मीटर है, ओम मीटर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे किसकी बात करें, रजिस्टिविटी की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, रजिस्टिविटी की, तो इसकी होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। रजिस्टिविटी की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन, किसकी डायमेंशन निम्नलिखित में से किस राशि की बीमाएं नहीं होती, यानी डायमेंशन नहीं होती, फ्रीक्वेंसी की, वॉल्यूम की, रिलेटिव परमेबिलिटी की या फोर्स की, यानी आवृत्ति की, आयतन की, सापेक्ष पारगम्यता की या बल की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन, तो वो होता है आपका रिलेटिव परमेबिलिटी की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, कोई भी डायमेंशन इसकी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आधार इकाई है, मोल, एम्पियर, रेडियन, कैंडला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट, मोल, एम्पियर, रेडियन या कैंडला। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन है जो वो आधार इकाई नहीं है। तो हमें बताना है, इसका राइट आंसर है रेडियन। रेडियन जो है, रेडियन एक बेस यूनिट नहीं है। रेडियन जो है वो एक बेस यूनिट नहीं है, यानी आधार इकाई नहीं है। कौन नहीं है, रेडियन नहीं है। बाकी मीटर आपकी मोल है भाई, एम्पियर है और कैंडला भी है। इसके साथ साथ और भी है, वो कौन कौन सी है वो हमें देखना है फटाफट से। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे भाई कि इसमें और कौन कौन सी है, तो हमारे पास ये टोटल हो गई 1 2 3, ये तीनों हैं। और इसी के साथ साथ टोटल जो बेस इकाई होती है वो 7 होती है। कितनी होती है, टोटल जो बेस इकाई होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो इसमें ये तीनों हैं, रेडियन जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला है तुमसे, फराड पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, फराड प्रति मीटर का मात्रक क्या होगा, फराड पर मीटर का मात्रक क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। क्या होगा, वॉट पर स्टेरेडियन होगा, परमेबिलिटी होगा, परमेबिलिटी होगा या इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा। तो जो फराड प्रति मीटर का मात्रक होगा वो क्या होगा, वॉट प्रति स्टेडियन होगा, परावैद्युत होगा, परागमता होगा, विद्युत चालकत्व होगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे की बात करते हैं। तो कुछ इंपोर्टेंट वन वर्ड है जिसे हमें देखना है। जैसे विज्ञान की एसआई इकाई क्या है, किलोग्राम है। विज्ञान की एसआई इकाई क्या है, किलोग्राम। और बल की एसआई इकाई क्या है, वो है न्यूटन। बल की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है। ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है, वो जूल है। ऊर्जा की क्या है, जूल है। शक्ति की यानी पावर की क्या है, वो वाट है। पावर की एसआई यूनिट क्या होगी, वॉट होगी। वॉट पावर की क्या होगी, वॉट होगी।
और दाब की एसआई यूनिट क्या होगी? पास्कल होगी। दाब की क्या होगी? पास्कल होगी। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगी? तो ये एम्पियर होगी। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगी? एम्पियर होगी। अगला देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट होगी टेस्ला। क्या होगी? टेस्ला। कार की एसआई इकाई क्या होगी? जूल होगी। कार की एसआई इकाई क्या होगी? जूल। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होगी? हर्ट्ज। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होगी? हर्ट्ज होगी। लंबाई की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। समय की एसआई यूनिट होगी सेकंड। समय की एसआई यूनिट क्या होगी? सेकंड। और गति की एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। अगर हम गति की बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है। ऐसे ही अगर गति की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड होगी। तो तापमान की एसआई इकाई क्या होगी? अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की, तापमान की एसआई इकाई क्या होने वाली है? एसआई यूनिट क्या होने वाली है? तो होती है केल्विन। किसे दिखाया जाता है? के से केल्विन। विद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। इसे बोला जाता है ओम, ऐसे बनाया जाता है ओम। क्या होगी? ओम। वोल्टता की एसआई यूनिट क्या होगी? ये वोल्ट होगी। विद्युत की मात्रा की एसआई इकाई क्या होगी? मोल। विद्युत मात्रा की एसआई इकाई या यूनिट क्या होगी? मोल होगी। प्रकाश की तीव्रता की एसआई इकाई क्या होगी? कैंडला होगी। द्रव्यमान प्रवाह दर की इकाई क्या होगी? किलोग्राम पर सेकंड होगी। वस्तु की मात्रा की एसआई इकाई क्या होगी? मोल होगी। प्रकाश की तीव्रता की एसआई इकाई क्या होगी? कैंडला होगी। द्रव्यमान प्रवाह दर की इकाई क्या होगी? किलोग्राम पर सेकंड होगी। और कार्य करने की दर की इकाई क्या होगी? वॉट। यानी वर्क की क्या होगी? वॉट होगी। और ग्रेविटेशनल की होगी न्यूटन। तो ये कुछ इंपोर्टेंट 20 एसआई यूनिट थी। इसी के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन किए। कैसा लगा 10 मिनट का शो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे सेम टाइम 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।